नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राजीव टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने सदस्यता अभियान की प्रगति पर जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 1 करोड़ 65 लाख से अधिक सदस्य बने हैं। उन्होंने बूथ संगठन पर्व की शुरुआत का जिक्र करते हुए कहा कि 14 से 20 नवंबर तक यह आयोजन होगा, जिसमें बूथ समितियों से पीएम मोदी के गरीब कल्याण संकल्प को मजबूत करने का काम होगा। शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव हारने पर कांग्रेस बौखला जाती है और आदिवासियों को निशाना बनाती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश में किसी भी तरह का लव और लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन पर्व के द्वितीय फेज, पहले फेज में सदस्यता का अभियान था और सदस्यता के अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से लगभग 1 करोड़ 65 लाख से ऊपर, आज 14 तारीख है, कल 15 लास्ट दिन है, तो अभी तक 1 करोड़ 65 लाख से ऊपर रिकॉर्ड सदस्य बना करके देश के अंदर मध्य प्रदेश ने इतिहास बनाया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामना देता हूं। प्रत्येक बूथ से लेकर के मंडल, जिला और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। और आज से हमारा दूसरा फेज, बूथ के संगठन पर्व की शुरुआत आज हुई है। ये 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक चलेगा। आज मैंने स्वयं जहां का मैं मतदाता हूं और बूथ क्रमांक हमारे हुजूर विधानसभा के बूथ क्रमांक 223 दाने सिल्स पर, मैं यहां पर इस बूथ के संगठन पर्व निर्वाचन की प्रक्रिया में स्वयं बूथ का मतदाता होने के नाते, सक्रिय सदस्य होने के नाते से मैं यहां पर सम्मिलित हुआ हूं। हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, निर्वाचन अधिकारी जिले के हमारे रविंद्र यती जी और हमारे जो यहाँ के शक्ति केंद्र के निर्वाचन अधिकारी आदरणीय तिवारी जी, सबने मिलकर के, बूथ समिति के सभी प्राथमिक सदस्यों ने मिलकर आज हमारे यहाँ की कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता बहन अर्चना गोस्वामी जी को आज बूथ क्रमांक 223 का बूथ अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया है। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। संगठन पर्व उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं और सब मिलकर के अपनी एक बहन कार्यकर्ता को इस बूथ का, जो A+ ग्रेड का हमारा बूथ है, उसका बूथ अध्यक्ष आज वो निर्वाचित हुई हैं। बूथ के मंत्री, बूथ के BLA2, फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना, मोदी जी की मन की बात के इंचार्ज, व्हाट्सएप इंचार्ज, प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश की सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के इंचार्ज और 11 सदस्य, सब आज मिलकर के सर्वसम्मति से बूथ समिति बनी है और हमने उसे डिजिटली इनरोल्ड किया है और फिजिकली भी इनरोल्ड किया है। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां आज विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर इंदौर के केंद्रीय जेल में कैदियों के लिए योग शिविर का आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक अलका सोनकर के द्वारा आयोजित इस शिविर में जेल में बंद 2300 से अधिक कैदियों को मधुमेह की बीमारी से कैसे बचाया जाए, इसके संबंध में बताया गया है। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर आज इंदौर शहर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में इंदौर की केंद्रीय जेल में जेल अधीक्षक अलका सोनकर के नेतृत्व में एक योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर के संबंध में जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने मीडिया से चर्चा में बताया कि वर्तमान में तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे आम लोगों को या जेल में मौजूद कैदियों को तनाव के चलते मधुमेह जैसी बीमारियां हो रही हैं और इस बीमारी से कैसे बचा जाए, इसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसी उद्देश्य से आज 1 दिवसीय योग शिविर का आयोजन जेल के अंदर किया गया है। इसमें महिला कैदी एवं पुरुष कैदियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान डॉक्टर निशा जोशी ने योग सिखाया और योग के माध्यम से डायबिटीज पर किस तरह से रोकथाम करें उसके भी उपाय बताए। आज केंद्रीय जेल इंदौर में
विश्व डायबिटीज़ दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर निशा जोशी के द्वारा जो है और उनकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर डायबिटीज़ अवेयरनेस का एक शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें जो है बंदियों को डायबिटीज़ के संबंध में अवेयरनेस, उनको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरीके की अपनी जीवन शैली अपनाना चाहिए और उसके साथ में योग किस तरीके से डायबिटीज़ के रोकथाम में या उससे पार पाने में कैसे मदद कर सकता है, इस विषय में ये शिविर है। और चूँकि डॉक्टर निशा जोशी जो हैं वो योग में मास्टर्स हैं और उनके द्वारा जो है काफ़ी सारे लोगों को अलग अलग बीमारियों में इससे योग के माध्यम से कई मदद की है, इसलिए आज जेल में जो है डायबिटीज़ शिविर विशेष रूप से बंदियों के लिए और हमारे स्टाफ के लिए जो कि डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या जो परेशान हैं उनके लिए एक अवेयरनेस शिविर है। कितने पेशेंट यहाँ पर होंगे डायबिटीज़ के अनुमानित? डायबिटीज़ चूँकि आजकल एक बहुत ही आम रोग हो गया है, तो जेल में लगभग कुछ बंदी ऐसे हैं जो कि नॉर्मल शुगर से ज़्यादा उनकी शुगर है और कुछ लोग सीवियर जो है डायबिटिक हैं जिन्हें इंसुलिन पे रहना पड़ता है। तो ऐसे करीब हमारे पास में 50-60 बंदी हैं जो कि थोड़ी हाई शुगर से वाले हैं, जिन्हें आज योग के माध्यम से किस प्रकार से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, इस विषय में यह शिविर है। कितने बंदियों को लाभ मिलेगा आज मैंने हमारे यहाँ की पूरे जितनी भी महिला बंदी हैं सभी को इस शिविर में बिठाया है, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो घर की वो मूल जो हैं वो होती है, यदि उनमें अवेयरनेस है कि किस प्रकार से हमें भोजन और किस प्रकार से हमें जीवन शैली अपनाना, तो पूरा परिवार स्वस्थ रह सकता है। तो मेन उद्देश्य पूरी महिलाओं को बिठाने का यह है। इसके साथ साथ में जो भी बंदी यहाँ पे थोड़ा बहुत भी शुगर या डायबिटीज़ से परेशान है उन्हें सबको बिठाया गया। कितनी देर आयोजन होगा ये 1 घंटे का शिविर है। ये गुरु डॉक्टर निशा जोशी ने बताया कि मधुमेह दिवस होने के कारण आज केंद्रीय जेल में कैदी भाई बहनों को जेल में योग सिखाने के उद्देश्य से आए हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव या अन्य कर्म से मधुमेह आम बीमारी होती जा रही है। इस बीमारी से योग के माध्यम से कैसे बचा जाए उसके बारे में बताया गया। छोटे छोटे योग से इस बड़ी बीमारी पर काबू पाया जा सकता है, उसके बारे में सभी कैदी भाई बहनों को बताया गया है। देखिए, ये एक आज विश्व मधुमेह दिवस है 14 नवंबर के दिन। तो हमारा उद्देश्य ये था कि मधुमेह जो रोग है वो बहुत ही ज़्यादा इन दिनों हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तनाव के कारण उत्पन्न होने वाली एक आम बीमारी हो गई है। और ये भारतीय लोगों में खान पान की जीवन शैली के कारण, अनियमित जीवन शैली के कारण ये बहुत ज़्यादा आने लगी है। इस उद्देश्य से आज हमारी दीदी जो अलका सोनकर जी, इनके मार्गदर्शन में, इनके प्रतिनिधित्व में ये योग शिविर किया जा रहा है। और हमारा जो यहाँ आने का उद्देश्य वो ये है कि समाज के जो बाहर जो लोग घूम रहे हैं उनके लिए तो हम हैं ही, पर जो लोग यहाँ पर हैं, जो बंदी हैं, उनके लिए भी हम ये उन्हें समझा पाएँ कि जो मधुमेह रोग है इसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। अगर मधुमेह हो गया है तो हम कौन से ऐसी जीवन शैली के तत्व हैं या सूत्र हैं जिनको हम अपना करके उस मधुमेह रोग से निजात पा सकते हैं, है ना। कौन सी यौगिक अभ्यास है वैज्ञानिक रूप से जो हमारे इंसुलिन का सीक्रेशन या हमारी पेनक्रियास को या जो हमारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग मधुमेह के कारण बहुत सारे अन्य रोग भी जन्म लेते हैं, तो उनका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। इस उद्देश्य से हम यहाँ पर मधुमेह रोग निवारण के संदर्भ में आज की इस कार्यशाला को विशेष रूप से मधुमेह दिवस के संदर्भ में हम इसको आज आयोजित करने जा रहे हैं। यहाँ की बंदियों के अलावा इंदौर शहर की या मध्य प्रदेश की जनता को कैसी लाइफस्टाइल में जीवन जीना चाहिए ताकि मधुमेह की बीमारी कम से कम हो? देखिए, मधुमेह मुख्यतः आनुवंशिक रोग है। अगर हम देखें तो कि वो ज़्यादातर तो उन्हीं लोगों को होता है जो आनुवंशिक रूप से, यानी जेनेटिक्स में उनके माता पिता या किसी को रहा हो। अगर हम उसके बाद एक फैक्टर देखें तो वो है तनाव, और उसके बाद तीसरा जो स्तर आता है बिगड़ने ज़्यादा होने का, वो हमारी अनियमित जीवन शैली, मोटापा हो गया, है ना, हमारा डाइट जो आहार की शैली, जिस समय जो भोजन करना चाहिए, फिर भोजन में भी शक्कर की मात्रा या फिर ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है। तो इस तरह की जीवन शैली को यदि हम जीते, सोने जागने का समय रात्रि काल में अगर लेट तक जग रहे हैं तो भी डायबिटीज़ उस कारण भी आपको ट्रिगर होती है, यानी कि जन्म लेती है। तो इस तरह की जीवन शैली को हम व्यवस्थित कैसे कर पाए? अगर व्यवस्थित जीवन शैली को हम जी रहे हैं तो मुझे लगता है कि मधुमेह रोग हमारे देश से नहीं पूरे विश्व से भी एक नियंत्रण में, यानी कि फिर तो वो ऐसा हो गया कि जेनेटिक्स है, तो भी योग और आहार की जीवन शैली से बहुत बड़े रेशो में, बहुत बड़े अनुपात में हम उस पर प्रबंधित कर पाएंगे, हम उसको एक तरह से रोकथाम कर पाएंगे उसको। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां इंदौर के तुकोगंज थाना इलाके में बिल्डर से दिन दहाड़े लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस चौथे दिन बाद भी पकड़ नहीं पाई है। बदमाश गुरुवार को भी उज्जैन में देखे गए हैं।
वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व 2 बदमाशों ने तुकोगंज थाना क्षेत्र में 3 लोगों के साथ चेन, अंगूठी और ब्रेसलेट लूटा था। इसके बाद बदमाश फरार हो गए थे। वो ही बदमाश गुरुवार को उज्जैन में देखे गए। बदमाशों ने ना तो फोन का इस्तेमाल किया और ना ही खुद की गाड़ी का। इंदौर से गाड़ी चुराने के बाद बस से उज्जैन भागे, फिर वहां से पुलिस को छकाने के लिए 2 से 3 रिक्शा बदल लिए ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। गुरुवार को पुलिस की टीमें नानाखेड़ा बस स्टैंड से देवास गेट तक सर्च करती रहीं। रेस कोर्स रोड पर रहने वाले बिल्डर कमलेश अग्रवाल और उनके भतीजे, बेटे व पड़ोसी को लूटने वालों की तलाश में एक टीम को गुना भेजा है। घटना के बाद से बिल्डर का परिवार डरा हुआ है, इसीलिए उन्होंने घर के आगे 2 गनमैन तैनात कर दिए हैं। इसमें लगातार जोन 3 की सारी टीमें लगी हुई हैं। इसमें डीसीपी जोन 3 सर के नेतृत्व में लगातार ये कार्रवाई चल रही है। इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए हैं और इसमें टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर भी कार्रवाई चल रही है। इसमें क्राइम ब्रांच और जोन 3 मिलकर पूरा इसमें काम कर रहे हैं और इसमें उज्जैन तक की जो लिंक सामने आई थी, इसमें लगातार कड़ी मेहनत की जा रही है। इसमें जल्दी आरोपियों का पर्दाफाश होगा। ऐसी कुछ बात सामने आई थी कि मेवात गैंग के बताए जा रहे हैं। देखिए, अभी इसमें इतना कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है और जो मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी चूंकि अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं तो इसमें सीक्रेट रखना अभी आवश्यक है। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर करना उचित नहीं होगा। मध्य प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में हवाओं के रुख से ठंड और बढ़ेगी। रात होते ही कई जिलों का पारा नीचे लुढ़क रहा है। पचमढ़ी में तापमान 8.8 डिग्री पहुंच गया है तो प्रदेश में 15 नवंबर के बाद से कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, वहीं राजधानी भोपाल और इंदौर में भी पारा लुढ़का है। भोपाल में इस सीजन का सबसे कम यानी कि न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अमरकंटक, शहडोल और मंडला में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 20 नवंबर तक ऐसा ही मौसम रहेगा। उत्तर पूर्वी हवाओं का असर कम होने के चलते सर्दी बढ़ी है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान खजुराहो में 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। एमपी के सभी संभागों में दिन और रात के तापमानों में गिरावट आई है। मध्य प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। दिसंबर तक स्कूल शिक्षा विभाग 12वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए की राशि देने की योजना बना रहा है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तकनीकी साधन उपलब्ध कराना है। प्रदेश सरकार की इस पहल के तहत 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी ताकि वे लैपटॉप खरीद सकें और अपनी शिक्षा को और भी प्रभावी बना सकें। स्कूल शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों से योग्य छात्रों का वितरण दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। यह राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी ताकि वे तकनीकी शिक्षा की अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।